हेलोज की रात थी और आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। गांव के हर कोने में हेलोज की सजावट हो रही थी। इसी रात गांव में एक नई लड़की आई थी। उसका नाम नूरी था और उसने बैंगनी रंग की टोपी और एक प्यारी बैंगनी पोशाक पहन रखी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सा जादू था और उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी चमक थी। गांव के बच्चे उसे देख हैरान थे। नूरी ने अपने हाथों में एक छोटी सी लालटेन पकड़ी हुई थी जो हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि किसी जादुई दुनिया से आई हो। बच्चे उसे देखकर खुसूर-पुसूर करने लगे, लेकिन नूरी की मुस्कान और उसकी रहस्यमयी पोशाक ने सबको उसकी ओर खींच लिया। नूरी ने बच्चों को अपने पास बुलाया और बोली, "मैं तुम्हें आज हेलोज़ का असली जादू दिखाने आई हूँ।" बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी और वे उसे जंगल के अंदर तक उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। नूरी के पास एक जादुई बैग भी था, जिसमें रंग-बिरंगे चमकदार पत्थर, मीठी मिठाइयाँ और छोटी-छोटी जादुई चीज़ें थीं। जंगल में पहुंचकर नूरी ने बैग से एक चमकदार पत्थर निकाला और उसे ऊपर उठाया। उसी समय चारों ओर रोशनी फैल गई और बच्चों ने देखा कि उनके आसपास परियां नाच रही हैं और पेड़ों पर चमकती हुई आत्माएं झूल रही हैं। हवा में मिठास घुल गई और बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगे। नूरी ने बच्चों को बताया, हेलोज का असली जादू सिर्फ डरावनी कहानियों में नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास की हर उस चीज में होता है जिसे हम महसूस करते हैं। हर कोई जादू देख सकता है अगर उसके दिल में भोलापन और खुशियां हों। उस रात बच्चों ने हेलोज का असली जादू महसूस किया और नूरी के बैंगनी टोपी में छुपे हुए रहस्य ने सभी को हेलोज की रात की खुशियों में शामिल कर दिया।